कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, और वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना, हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। गाइस, रेखा जी का नाम सुनते ही ना एक आइकॉनिक ब्यूटी, एक मिस्टीरियस ऑरा, एक ट्रैजिक लव स्टोरी दिमाग में फ्लैश होने लगती है। बट टुडे लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट दैट्स यूजुअली हिडन, हर ऑब्सेशन विद बच्चन फैमिली, स्पेशली अमिताभ बच्चन। पहली बात, रेखा जी का ऑब्सेशन कोई नॉर्मल क्रश नहीं था। इट वॉज इंटेंस, ड्रामेटिक एंड ऑनेस्टली अ लिटिल बिट डिस्टर्बिंग। रेखा एंड अमिताभ की स्टोरी शुरू हुई थी 1976 में, दो अनजाने के सेट पे। एट दैट टाइम रेखा वॉज just 21 and Amitabh was already married to Jaya Bachchan. उनकी शादी ना 1973 में हो चुकी थी and Jaya was probably pregnant with Abhishek when this affair reportedly started. मतलब clearly ये relationship एक married man के साथ था. So who's at fault here? Of course अमिताभ ने भी गलत किया. He was the one who made promises to his wife. But Rekha, she wasn't innocent either. उसे पता था कि वो शादीशुदा है. Still jumped right into it and फिर मीडिया के सामने आके खुद को एक बेचारी रिजेक्टेड लवर पोर्ट्रे करना ना नॉट फेयर। I know that now. रेखा जी का ऑब्सेशन सिर्फ पर्सनल लेवल तक नहीं रहा, पब्लिकली भी वो हिंट्स ड्रॉप करती थी। इंटरव्यूज में इनडायरेक्टली अमिताभ के बारे में बातें करना, ऑन स्क्रीन रोल्स जो उनके अफेयर को रिफ्लेक्ट करते थे उनके बारे में बातें करना, और सबसे बड़ा नीतू कपूर की शादी में सिंदूर लगा के एंट्री लेना। यस, शी डिड दैट। मीडिया पागल हो गया था, तभी तो लोग स्पेकुलेट करने लगे कि क्या रेखा और अमिताभ सीक्रेटली शादी कर चुके हैं। लेटर उन्होंने क्लैरिफाई किया कि वो डायरेक्टली फिल्म सेट से आई थी, इसलिए सिंदूर हटाना भूल गई थी। बट कम ऑन, तुम बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस हो, ये स्लिप तो कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता। इतना बड़ा स्टंट बिना रीजन के नहीं होता, और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। सालों तक रेखा जी ने अमिताभ के बारे में इंटरव्यूज में बातें की है, सिंबलिक जेस्टर्स दिए हैं, जबकि उनका रिलेशनशिप कब का खत्म हो चुका था। जया बच्चन का पेन किसी ने सीरियसली ही नहीं लिया। बट इमेजिन करना, तुम्हारा हस्बैंड अफेयर में हो और वो औरत बार बार मीडिया में उस रिश्ते को ग्लोरीफाई करे। हाउ फ्रस्ट्रेटिंग दैट मस्ट हैव बीन। जया ने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ओपनली कुछ नहीं बोला, मे बी बिकॉज उनके फैमिली, सोसाइटी और बच्चों का प्रेशर था। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में रियल विक्टिम कौन था? जया बच्चन। एंड स्टिल शी इज द वन ट्रोलिंग टू बीइंग स्ट्रिक्ट एंड मीन टुडे। रेखा की पर्सनल लाइफ भी काफी कंट्रोवर्शियल रही थी। इतनी ग्लैम लाइफ होने के बाद भी उनका लव लाइफ एक कंप्लीट मिस था। उनकी एक शादी भी हुई थी मुकेश अग्रवाल से, बट शादी के एक साल के अंदर ही मुकेश ने सुसाइड कर लिया। मीडिया ने इसे भी रेखा के कैरेक्टर पे ब्लेम की तरह प्रेजेंट किया। उनको मैन ईटर तक कहा गया। बॉलीवुड ने भी रेखा के साथ गलत किया है। जब वो सिर्फ 15 की थी ना, तब एक एक्टर ने उनके साथ मोलेस्ट्रेशन टाइप सीन शूट किया बिना कंसेंट के। डायरेक्टर ने सीन रोका भी नहीं, क्रू वाले मजाक उड़ा रहे थे एंड दैट वाज प्योर एक्सप्लॉयटेशन। और बात वही नहीं रुकी, जितेंद्र, अक्षय कुमार जैसे मैरिड या कमिटेड एक्टर्स के साथ भी उनका नाम जोड़ा गया। अक्षय तो रिपोर्टेडली रवीना टंडन के साथ इंगेज तक हो चुके थे, तब भी उनका नाम रेखा से जोड़ा गया। पैटर्न क्लियर है, मैरिड मैन के साथ रिपीटेडली लिंक होना कांट ऑलवेज बी अ कोइंसिडेंस। फैंस कहेंगे कि रेखा जी बस अनलकी रही है लव में, बट एक पॉइंट के बाद इतना टॉक्सिक पैटर्न देख के ये कहना मुश्किल है कि फॉल्ट सिर्फ सामने वाला का था। स्टिल इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। रेखा वाज अहेड ऑफ हर टाइम, बोल्ड थी, अनअपोलोजेटिक थी, और वो स्टीरियोटाइप संस्कारी एक्ट्रेस बनने को रेडी नहीं थी। वो ओपनली बोलती थी। Are you planning to get married again? Seems no. With a man? Well, not a woman, obviously. Why not? 80s एंड 90s में ऐसी बातें करना अनइमेजिनेबल था। बट लेट्स नॉट इग्नोर द ट्रूथ। रेखा जी का अफेयर, उनका ऑब्सेशन और मीडिया मैनिपुलेशन, ये सब काफी प्रॉब्लमैटिक था, स्पेशली जब चीटिंग को एक एपिक लव स्टोरी बना दिया गया। लोग आज भी बोलते हैं अमिताभ मस्ट रिग्रेट नॉट चूजिंग रेखा, बट दैट्स नॉट लव, दैट्स ग्लोरीफाइंग बिट्रेयल। जया बच्चन आज भी ट्रोल होती हैं फॉर हर ब्लंट नेचर, बट 30 साल पहले शी वॉज द वन सफरिंग इन साइलेंस while the entire nation romanticized her husband affair. So guys, what do you think? क्या रेखा जी misunderstood थी, या फिर she knowingly crossed the line? Was it a tragic love story or a toxic obsession? Let me know in the comment. और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, and don't forget to subscribe. See you in the next one. तब तक के लिए बाय बाय।